सादिया हाजी लईक ने तो अपना फर्ज निभाया है। मेले मुफ्ती समाए सावक का है ये पावर। ताली बजाए एक मर्तबा और गौर से सुने। मेले मुफ्ती साहब का है, मेले मुफ्ती समाए साहब का है ये पावर। सारे शहर का देख लो यारो बदला बदला है मंजर। सारे शहर का देख लो यारो बदला बदला है मंजर। कुंड मवाली सारे देखो, कुंड मवाली सारे देखो अपना होश उड़ाए हैं। सादिया हाजी लईक ने तो अपना, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाजियों से ईसा के घर में पैदा हुए हैं ऐसे दिलेर। हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर। हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर। इन लोगों की निगरानी में काम ये करके दिखाया है। सादिया हाजी लईक ने ये अपना फर्ज निभाया है। साल के लिए मुंतखब किया। मैंने 3 सालों में अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। वार्ड में तमाम बुनियादी मसाइल, साफ सफाई, रोड, रास्ते, बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों पे हमने भरपूर तवज्जो दी है। मैं वार्ड के तमाम ही लोगों का दिल की अनेक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे हौसले को इसी तरह कबूल फरमा और हमारे काम को इसी तरह कबूल फरमा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुम मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, जब जब तुम मुझको रोकोगे। वाह करूँ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लईक साहब, उम्माए शहर, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और पीछे बैठी मेरी माएँ बहनें, अभी लईक हाजी जब तकरीर कर रहे थे तो मुझे अकबर साहब की एक बात याद आ गई। हम लोग हैदराबाद में एक प्रोग्राम में गए थे तो उसमें बोलने का मौका दे रहे थे मुझे, तो मैं बोला नहीं नहीं साहब मैं नहीं बोलूँगा। अरे बोले मियाँ बोलो बोलो, तो मैं बोला नहीं साहब कोई बात नहीं। तो अकबर साहब ने ये कहा था कि भाई ये मजलिस है, यहाँ गूंगे भी आगे बोलने लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने लईक हाजी को देखा, नहीं तो जब इलेक्शनी अय्याम था मुफ्ती साहब, हम 8 नंबर स्कूल के अंदर वोट मांग रहे थे, एक स्टेज सजा था। लईक हाजी को मैंने कहा कि भाई बोल दो आप भी, तो लईक हाजी ने बड़े उससे खड़ा होकर बोला भैया ईमानदारी से मुझे वोट देना और बैठ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शनी अय्याम में इसी मकाम पर हमने एक वादा किया था कि अगर आप लोग हमें इस वार्ड से चुन कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो गार्डन जो है अपना मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह साहब का नाम से जो मंसूब है, ये 30 सालों से जो बेबसी में पड़ा है, इंशाअल्लाह इसे हम आबाद करेंगे। खैर रिजल्ट जो भी आया अल्लाह का फैसला था, उसे हमके मंजूर था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और मैं लईक हाजी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी उस बात को निभाते हुए आज उन्होंने इस गार्डन को आबाद किया। मैं बहुत बहुत लईक हाजी और साथ ही साथ हमारी कॉरपोरेटर साहिबा सादिया लईक हाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ। हम लोग दोस्त लोग थे, आपस में बैठ के बात हो रही थी कि यार 5 लाख रुपये का फंड है, 5 लाख रुपये में ये काम हो रहा है,
नीचे व्हाट्सएप पे किसी ने लिख के डाला कि बोले यार ये जाति फंड भी है इसके अंदर। मेरे कुछ दोस्त यहाँ बैठे, हम लोग बैठे थे, तो बोले यार ये जाति फंड ये क्या है, यानी लाइक हाजी ने खुद से लगाया है क्या? तो मैं बोला उस पर भरोसा नहीं है, सादिया भाभी पे है भरोसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइक हाजी ने जो इतना बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने उसके हाथों से जो करवाई है, मैं दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दुश्वारियाँ आई है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने हर दुश्वारियों का सामना किया और हिम्मत से वो चीज़ को करते हुए ये चीज़ को यहाँ तक पहुँचाए। बस मैं एहलियान महिला से गुजारिश करूँगा और ख़ास तौर से बच्चों से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को आबाद रहने दीजिए, इसको वापस गुमनामी के उसमें मत जाने दीजिए। और मैं सादिया लाइक हाजी और लाइक हाजी के लिए एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि कैंचियां हमें उड़ने से क्या रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते। अल्लाह हाफ़िज़। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान किराम, आज का ये जो इफ्तिताही प्रोग्राम है मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी गार्डन का, ये गार्डन मैं समझता हूँ कि 30-35 सालों कब ये वजूद में आया, लेकिन ये अपनी बुनियादी सहूलियात के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए और अपने गार्डन होने के लिए तकरीबन 30-35 सालों से तरस रहा था। लेकिन इस वार्ड के माविन कॉरपोरेटर और काम का जज्बा रखने वाले और इस गार्डन के रूए रवां और मिल्लत फाउंडेशन के तमाम ही मेंबरान, जिनकी अनथक मेहनतों से, कोशिशों से और लगन से ये गार्डन कायम हुआ, मैं इन तमाम लोगों को तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से और शहर अजीज के एमएलए की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये गार्डन यहाँ पर मौजूद तमाम ही लोग जानते हैं कि कई मर्तबा सियासत का शिकार हुआ, कई मर्तबा लोगों ने वादे किए, तब जब जो इलेक्शन आया, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, तमाम ही इलेक्शन में ये इलेक्शनी मंशूर में ये शामिल रहा। गुज़िश्ता जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के दौरान यकायक अचानक इस गार्डन का इफ्तिताह हुआ। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फंड से 35 लाख रुपया मुख्तस भी कर दिया गया था। काम की शुरुआत भी हो गई थी, टिकम भी लग गया था रिवायत के मुताबिक, जो हमेशा लगता आता है इलेक्शन के दौरान। जो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे और कांग्रेस पार्टी के जो रहबर है या कांग्रेस पार्टी के जियो यहाँ के जिम्मेदार है, जो इलेक्शन के वक्त टिकाम लेकर निकलते हैं, यहाँ पर भी वो टिकाम का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर भी लोगों को जमा किया गया और कहा गया कि इलेक्शन से पहले ही इस गार्डन को हॉल की शक्ल दे दी जाएगी, इस गार्डन को मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि काम की शुरुआत हुई, जो यहाँ पर जो दीवारें टूटी हुई थी उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई, ऊपर पतरा लगा दिया गया और आज तक वो 35 लाख का हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जब बजट पकड़ा गया, तब भी 20 से 25 लाख रुपया इस गार्डन के तामीर के लिए पकड़ा गया, लेकिन आज तक उसका हिसाब किताब नहीं। जिस शख्सियत के नाम पर यह गार्डन है, मेरे वालिद मोहतरम ने उनका जिक्र किया है, ना सिर्फ शहरी सतह पर, ना सिर्फ रियासती सतह पर, मैं मुबालगा आराई नहीं कहूंगा, बैनुल अक़वामी सतह पर इस शख्सियत का नाम है। बहुत कुर्बानियां रही है मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी की शहर के लिए, कौम के लिए। मेरे वालिद ने कम लफ्जों में, कम वक्त में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी की शख्सियत का यहां पर खाका खींचने की कोशिश की।
मौलाना ने चाहे समाजी मसाइल हो चाहे मिल्ली मसाइल हो, हर तरीके से शहर की नुमाइंदगी की है और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी की है। वक्त के बड़े से बड़े लीडर, वक्त के बड़े से बड़े जिम्मेदार, असर और रसूख रखने वाले, सियासत में ऊंचे मर्तबे वाले, कभी मौलाना ने उनके दरों पर हाजिरी नहीं दी, बल्कि वो लोग मौलाना चलकर ये महाद मिल्लत में तशरीफ रखते। उस शख्सियत के नाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया, ये रविवार वार्ड के इलाके के रहने वाले लोग बखूबी वाकिफ हैं। अभी जिक्र किया गया इसी गार्डन का और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल का। उस पुल को बनाया गया, उसके नाम पर पैसा निकाल लिया गया, लेकिन एक बारिश में वो पुल बह गया। यहां पर यह मौका नहीं है कि बहुत ज्यादा सियासी बात की जाए, लेकिन ये काम जो जिसकी शुरुआत लईक हाजी ने की थी, इस काम को शुरू करते वक्त लईक हाजी ने जो अज़्म उठाया था, उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई। बहुत सारे लोगों ने यहां पर जो बजट इस्तेमाल हो रहा है उसकी मालूमात के लिए माहिती अधिकार लगाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गार्डन में 110 के लिए सिर्फ काम होता है, ओपन स्पेस पर सिर्फ 110 का काम होता है। यकीनन सिर्फ 110 का बजट इस गार्डन में इस्तेमाल किया गया है, जो 5 लाख की कीमत है। और ये गार्डन मैं समझता हूं 15 से 16 लाख के तखमीने से मुकम्मल हुआ है। और ये बाकी की रकम जो मुझे मालूम है वो लईक हाजी साहब ने अपने जाती खर्च से इस गार्डन में लगाया है। मैं लईक हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अहलियान मोहल्ला को, जो लईक हाजी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर की जानिब से ये जो तोहफा दिया गया है, मैं उसके लिए भी लईक हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये चंद बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। होने जा रहा है, इसकी इफ्तिताह भी हो चुका है इसका। मैं आपको बताता चलूं, अभी सफासनामा पेश किया जाने वाला था जिसमें मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें थी, लेकिन तंगी वक्त की वजह से वो सफासनामा पेश नहीं हो सका। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो मौलाना नोमानी साहब के लिए अब्दुल सलाम अजहर, जो यहीं करीब के बगल में रहते थे, मरहूम बेपनाह जाफिशानी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, मेहनत मुशक्क़त और मजदूरी करके उसने अपनी ज़िंदगी की और अपना तमाम खून अपनी शायरी में निचोड़ दिया, जिनकी किताब थी, जिनका मजमूआ था अनल बहर। तो उसमें उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एक शेर लिखा था, शायद अब वो मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर मदरसा मिल्लत की थी, उसमें था कि ये बस्ती याद करके जिसको अब तक खून रोती है, ये बस्ती याद करके जिसको अब तक खून रोती है, उसी की दास्तां दिन इन जूनी दीवारों में सोती है। चिरागे दीन हक है मुनव्वर नक्श नुमानी, उजाले बांटते जाते हैं किरण तकसीम होती है। तो ये शेर मौलाना नुमानी के लिए लिखा गया था वो यहाँ पर, लेकिन वो नहीं है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है यहाँ पर, ये जो मौलाना अपने लईक हाजी साहब से, कि वो शेर यहाँ पर वो लिखवा दे इस गार्डन में, कम से कम वो शेर यहाँ पर इन्हें आवेज़ा कर दे, लिख कर यहाँ पर आवेज़ा कर दे, या कहीं भी कुंदा करा दे उसको। यही मेरी उनसे गुजारिश है। और लईक साहब, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने ये कोशिश की है वाकई में, और ये जो समर आवर हुई है कोशिश, वरना इससे पहले भी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि माजी में इस गार्डन के लिए 35 लाख रुपया मुख्तस किया गया था, लेकिन वो बजट क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद दोबारा इसका बजट 35 लाख रुपया मुख्तस किया गया। उस बजट से यहाँ पर कुछ पतरे वगैरह लगाए गए थे, ऐसा मैंने देखा यहाँ पर, लेकिन आज वो पतरे भी नज़र नहीं आ रहे। वो बजट भी इसी तरीके से ख़त्म हो गए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो लोग इतनी अजीम शख्सियत है मौलाना नुमानी साहब, कि जिनके वजूद के वक्त यानी जब वो थे तो अच्छे यानी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो उनसे कांपते थे,
वक्त ने देखा है कि जब फसादात हुए तो शंकर राव चौहान जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यहाँ चलकर उनके पास आए थे। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब कभी किसी पुलिस की दहलीज पर या कभी किसी यानी पुलिस स्टेशन वगैरह में हाजिर नहीं हुए। जो भी वक्त की मुक़्तदर हस्तियाँ रही है, चाहे जिस मामले में, चाहे वो दीनी मामला हो, मजहबी मामला हो, सियासी मामला हो, इल्मी मामला हो, चाहे जैसा मामला हो, चाहे जैसे मसाइल हो, तमाम लोग का रुख जो होता था वो इस मदरसा मिल्लत की जानिब होता था और यहीं से फैसले सादिर किए जाते थे और वो शहर में रूब अमल होते थे। ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि मैं बोलना ये चाहता था कि वो इतने बाहैसियत मुक़्तदर और अपने अंदर इतना यानी जलवा रखते थे और अपनी बात में इतना वज़न रखते थे कि वक्त के लोगों को, बड़े बड़े बरसरफ़्तार लोगों को यहाँ उनकी दहलीज पर आना पड़ता था। ये मौलाना नोमानी साहब की सिफ़ात औला में से बड़ी सिफ़त है कि उन्होंने कभी हुकूमत वक्त के सामने सर निगू नहीं हुए, कभी अपनी बात उन्होंने जिस पर बोल दिए उस पर हमेशा अटल रहे। ऐसे शख्स की याद में जब हम कोई चीज़ तामीर करते हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, मालूम नहीं क्या होता है, वो कुछ दिनों में ब्रिज बह जाता, पुल बह जाता। मैं बोलता हूँ ये क्या मौलाना मरहूम की शख्सियत से क्या मजाक किया जाता है या खिलवाड़ किया जाता है। कम से कम अभी ये दो बजट यहाँ के क्या हुए पता नहीं, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन अब जो लईक अहमद ने जो भी कोशिश की है, मैं तो उनको सिर्फ यही शेर से बोलूँगा कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तो मेरे दोस्त जो भी उन्होंने काम किया, जितना भी किया, अक्ल मजदूर अक्ल उनकी इस्तिताअत के मुताबिक वो एक काम हुआ है, उसकी नींव रख दी गई है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आइंदा मुस्तक़बिल में इस गार्डन को और जीनत, शान और शौकत और इसको संवारा जाएगा, ऐसी मुझे यहाँ पर उम्मीद है। आज ये सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर ये जब दरख्त ये समर बराबर होंगे, ये जब फलेंगे फूलेंगे, फूल लगेंगे और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ नज़्म किया जाएगा। और जैसे कि अभी ये बता रहे हैं सलीम सर ने कि यहाँ क्लासेस वगैरह शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ पर, मेरी ऐसी ख्वाहिश है जो हम नहीं कर सके, हमसे नहीं हुआ, वो हमारा जो भी अभी यानी समझ लो कि हमारी यानी कोताही हुई या हमारी यानी हमने उसमें चश्मपोशी इख्तियार की। लेकिन आज मैं हमारे एमएलए साहब के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इस शहर अजीज़ को बहुत बन चुके ये दवाखाने, ये डिस्पेंसरी, वो मौलाना नोमानी गेट, बाब नोमानी, ये सब नहीं, अब उनके नाम से कोई एक ऐसी चीज़ बन जाना चाहिए जो हमेशा के लिए एक यादगार रहे, ताकि यानी आने वाले दिनों में हमारे लिए मीनार नूर रहे, रोशनी का मीनार साबित हो। यही मेरी उनसे दरख्वास्त है। मैं यहाँ पर बैठे हुए मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी ये भी यानी आज यानी ये यहाँ पर जो भी यानी बुनियाद रखी गई, जो भी नींव रखी गई है, इसको और आगे मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। मौला सामने मदरसा है, मदरसे की तज़ीन कारी हो जाए, उसको भी अच्छे ढंग से यानी तामीर हो जाए और कोई ऐसी यादगार हो जाए जो हमारे दिलों पर नक्श हो जाए, सब्त हो जाए। यही मेरी आप लोगों से है। मैं आज ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इख्तिसार के साथ अपनी सिर्फ ये बात रखना चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जो ये रस्में निभाने में बहुत सारा वक्त चला जाता है, ये करो वो करो। अभी जैसे हम महरूम रह गए, अगर ये बजाय फूलहार वगैरह के मौलाना नोमानी का सवासनामा ही पढ़कर सुना देते तो आज बेहतर रहता। मैं समझता ये सब चीज़ों से ये तो सब होते ही रहेगा, सब चलते ही रहेगा। हमारे सब लोगों की यार इतने हमारे ये लोग नादान भी नहीं है कि इतनी ज़रा सी बातों पर वो रुस्वा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे या वो अपने दिल में लेकर बैठेंगे। आज इतनी अजीम हस्ती का यानी नाम से ये जो मंसूब किया जा रहा है गार्डन, तो उनके लिए हमको कुछ अपनी तरफ से इशार कुर्बानी अपना वक्त भी देना चाहिए। मैं तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ और बिलखुसूस लईक हाजी सादिया लईक हाजी का उनके वालिद साहब का और तमाम लोगों का, उनके मुताल्लिकीन, उनके अकरबा, उनके रिश्तेदार, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस काम के लिए यानी बाकायदा अपनी निगहदाश्त में काम करवाया। अब आने वाले दिनों में बस ये कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
अम्मा बाद, किसी शायर ने कहा है, सलीका शर्त है दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल। सलीका शर्त है दुनिया में कुछ नहीं मुश्किल, हवा के रुख पे जलाओ चराग जलते। आज के हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम इस गार्डन की इफ्तिताही तकरीब के इफ्तिताही सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, उनके वालिद मोहतरम हाजी यूनुस ईसा साहब, उलमाए किराम, कारपोरेटर हजरात, अहलियान शहर भर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे नौजवान, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है। पहली बात तो ये कि मैं दिल के गहराइयों से सादिया हाजी लईक अहमद को, उनके शौहर हाजी लईक अहमद को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि एक देरीना तमन्ना थी और इस इलाके के लोगों की चाहत थी कि ये गार्डन वजूद में आए। माजी में इस इलाके के मुआविन कारपोरेटर राजू गाइड ने भी काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन वो कोशिश बार आवर नहीं हो सकी थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम इस गार्डन के लिए 35 लाख रुपए या 35 और 30 लाख रुपए इस तरह का फंड कारपोरेशन से मुख्तस करवाया था। और दूसरी मर्तबा मुझे याद है कि आज की मौजूदा मेयर शेख ताहिरा के फंड से 30 लाख रुपए का फंड इस गार्डन के लिए मुख्तस किया गया था और काम किया था हाफिज अनीस अजहर साहब ने। क्या काम हुआ था इलाके के तमाम लोगों ने अच्छी तरह देखा है। कुछ पतरे लगाए गए थे, दीवारों की मरम्मत भी नहीं की गई थी। गार्डन के नाम पर जो होता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाहिर बात है, जब काम किया गया चाहे आधा अधूरा ही सही, फिर उसके लिए जो रकम मुख्तस थी वो निकाल ली गई होगी। आज इस मौके पर कि जब ये जगह गार्डन के लिए मुख्तस है तो इस पर छत नहीं डाली जा सकती, ये कानूनी दुश्वारी और दिक्कत है। मैंने लईक हाजी से ये बात कही थी कि तुमने दीवारें तो मरम्मत करवा दी, पतरे लगवा दिए और साइड से तुमने कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, ये तो है, लेकिन बच्चों के लिए गार्डन ये होता है कि उसमें झूला होना चाहिए, सुरकंडी होना चाहिए। ऐसी चीजें जो गार्डन के नाम पर बच्चों के लिए होती हैं वो नहीं दिख रही। मैंने कहा कि हमें अपना बचपन याद है, हमको गार्डन में पौधों से कुछ लेना देना नहीं था। हम तो जाते थे झूला झूलने के लिए, सुरकंडी सुरकने के लिए जाते थे। तो उन्होंने जो दुश्वारियां और दिक्कतें थी वो बताई कि ये अहलियान महल्ला की एक खास ज़रूरत के लिए शादी का प्रोग्राम हो तो यही ग्राउंड इस्तेमाल में आता है। अगर इसमें जो है सुरकंडी लगा दी जाए, झूले लगा दिए जाएं, तो फिर लोगों की शादी के मौके पे जो ज़रूरत है उसमें दिक्कत पेश आएगी। इसलिए उन्होंने गार्डन में ये सारी चीज़ें जो बच्चों के खेल के लिए ज़रूरी है वो नहीं लगाई, ताकि इस इलाके के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहें। हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से हैं जिनका मालेगांव पर एहसान है। मालेगांव पर उनका एहसान है। हमने तो उनका दौरे शबाब देखा नहीं, जिस वक्त बड़ी शान और शौकत के साथ मालेगांव के अंदर उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया था कि हुकूमत वक्त के बड़े से बड़े शख्स को भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि मौलाना के सामने बात कर सके। मुलाकात के लिए उनके दरे दौलत पर हाजिर हुआ करते थे।
मालेगांव के लोगों का मुकम्मल एतमाद था, मालेगांव के लोगों का पूरा हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताउन था। एक बात मुझे कहनी है और वो ये कि कोई भी शख्स खास तौर पर हमारे मुस्लिम समाज में उस वक्त तक लीडर नहीं हो सकता, कायद नहीं हो सकता, जब तक आपको उस पर एतमाद ना हो और आपका ताउन उसके साथ ना हो। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों को किसी पर एतमाद नहीं रहा, हम किसी को अपना बड़ा, अपना कायद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐब से पाक अल्लाह की जात है और हमेशा रहेगी, लेकिन इंसानों में से कोई भी ऐब से पाक नहीं है। आज किसी शख्स के अंदर खूबियां ज्यादा हो तो उनकी खूबियों को देख करके आदमी को उनका साथ देना चाहिए। ऐब देखने वालों को तो ऐब हर हाल में मिलेगा, इसलिए कि इंसान ऐब से पाक नहीं है। खामी कमी हर शख्स में होती है। माजी में अहलियान शहर का उन उलमाए किराम पर एतमाद रहा जिन्होंने मालेगांव को महद मिल्लत जैसी दरसगाह दी, बैतुल उलूम जैसी दरसगाह दी, मदरसा इस्लामिया और दारुल उलूम मोहम्मदिया जैसी दरसगाह दी। मालेगांव के उलमा उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत थी। आप अंदाजा करें कि मालेगांव के कारोबार को सहारा देने के लिए, एतमाद देने के लिए किला कंपनी बनी थी। लोगों की साड़ियां जो रंगीन कच्चे रंग में हुआ करती थी, नाम खराब हो रहा था। इन उलमाए किराम ने सर जोड़ा, लोगों को अपने साथ, कारोबारी जिम्मेदारों को जोड़ करके मालेगांव को एक नेकनामी दी कि हमारी साड़ी जो होगी वो पक्के रंग की होगी। तो ये जो किला कंपनी है, हर साड़ी पर जो पैसे मालेगांव के लोगों ने दिए, उससे इतनी बड़ी जगह खरीदी गई। तो आपको लोगों का ताउन करना होगा, एतमाद और भरोसा करना होगा। हमारे एक साथी ने हज के मौके पर मुझसे ये बात कही थी कि हमें भी मक्का में मालेगांव के लिए रुबात बनाना चाहिए। हैदराबाद रुबात है, भोपाल रुबात है, और भी हैंगे तो मुफ्त में वहां पर कयाम करेंगे। तो कहने लगे कि हमें यहाँ पर एक रुबात बनाना चाहिए। मैंने कहा माजी में आसानियाँ थी, आज तो बहुत दुश्वारी है। आज तो एक कानून वहाँ का ऐसा है कि हम अपने नाम पर या गैर सऊदी के नाम पर वहाँ जगह खरीद भी नहीं सकते, तो रुबात कैसे बनेगा। लेकिन उनकी कोशिश थी और वहाँ पर एक अच्छे शख्स के नाम पर सऊदी में उन्होंने जगह खरीद करके रुबात बनाने का फैसला किया। मुझसे भी उन्होंने ये बात कही। तो मैंने कहा कि माजी में हमारे शहर में एक आलिम थे मौलाना गुलाम रसूल साहब, और माजी में उन्होंने मालेगांव रुबात के लिए जद्दोजहद और कोशिश की थी। मालेगांव के सरमायादारों से उन्होंने मुलाकात की थी और उनको इस पर आमादा करने की कोशिश की थी कि आज ज़मीन बहुत सस्ती है और बहुत सहूलत के साथ हम रुबात बना, कमाए का धंधा है। मौलाना पर यह इल्ज़ाम डाला कि ये अपना कमाने खाने के लिए एक छचन लेकर के आए हैं कि हमें रुबात बनाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैंने कभी चंदा नहीं किया और मैं चंदा करने वाला काम करना भी नहीं चाहता। मेरे बुजुर्गों में मेरे नाना ने मुझको इस बात की नसीहत की थी कि बेटा सब कुछ करना, चंदा मत करना। मैंने उसी को इख्तियार किया। जामे मस्जिद की मुलाजिमत हो, दारुल उलूम मोहम्मदिया की मुलाजिमत हो, मेरी शर्तों में से एक शर्त ये थी कि आपका बजट घटे या ना घटे, मैं चंदा नहीं करूंगा। अगर आपको चंदा करवाना है तो मैं आपके यहाँ मुलाजमत नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने मुझे अता की है। मैं ये पैगाम आपको देना चाहूँगा कि अपने बड़ों की बात हर हाल में मुकद्दम रखना चाहिए। अपने बड़ों का एहतराम और उनकी वसीयत कहो, नसीहत कहो, गांठ बांध करके रखना चाहिए। उसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, हमने तो उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब बूढ़े हो चुके थे और चलना मुश्किल हो गया था, उठना मुश्किल हो गया था, उस वक्त हमने उनको देखा।
लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं उन्होंने उनका वो दौर देखा है जिसका तस्करा आज किया गया। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर मालेगांव को कुछ देने की कोशिश की तो उन्होंने अपना जाती सरमाया लगाया। ये माहद मिल्लत की कदीम इमारत है, ये जगह मदरसे के लिए उन्होंने खुद वक्फ की थी। और अभी जैसे मौलाना नईमुज़्ज़फ़र साहब ने ये बात कही कि आज माहद मिल्लत की जो नई इमारत है वो भी उनकी वक्फ करदा जगह पर है, उन्होंने अपनी जगह दी थी, तब जाकर ये इदारा वजूद में आया है। अगर मालेगांव में कुछ करना है तो हमें कुछ कुर्बानी देनी होगी। जैसे इस गार्डन के लिए 5 लाख रुपया फंड मिला था, लेकिन ये 15-16 लाख रुपए में पूरा ये गार्डन बना है, तो 5 के ऊपर जो रकम है, ये रकम 10-11 लाख रुपया सादिया, हाजी लईक वगैरह ने मिल करके इस पर खर्च किया, तब जाकर के ये गार्डन वजूद में आया। शेर हमारे जब मैदान में आते हैं, ताली एक मरतबा। शेर हमारे जब मैदान में आते हैं, इनकी दहाड़ से हर कुत्ते घबराते हैं। शेर हमारे जब मैदान में आते हैं, बहुत ही मुबारकबाद हाजी लईक साहब को पेश करता हूँ समाप्त में। शेर हमारे जब मैदान में आते हैं, इनकी दहाड़ से हर कुत्ते घबराते हैं। दुनिया भर के मर्द मुजाहिद लोगों में, दुनिया भर के मर्द मुजाहिद लोगों में हाजी यूनुस नंबर 1 कहलाते हैं। हाजी यूनुस नंबर 1 कहलाते हैं। अभी भी थोड़ी ताली कमजोर थी, अभी नज़्म पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, आप पूरा मजमा ताली बजाना ताकि मेरी हौसला अफजाई। पढ़ता हूँ नज़्म पढ़ता हूँ, समाप्त हो मैं। ये तामीरी कामों का जो लाइक भाई आपके लिए नज़्म पढ़ रहा हूँ, समाप्त हो मैं। ये तामीरी कामों का जो इन्होंने जाल बिछाया है, सादिया हाजी लईक ने तो अपना फर्ज निभाया है। सादिया हाजी लईक ने तो अपना फर्ज निभाया है। बहुत ही जानदार बंद कर रहा हूँ, समाप्त हुए। हाजी यूनुस ईसा के घर में पैदा हुए हैं ऐसे दिलेर। हाजी यूनुस ईसा के घर में पैदा हुए हैं ऐसे दिलेर। हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर। हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर। इन लोगों की निगरानी में काम ये करके दिखाया है। बहुत शुक्रिया, टाइम कम है। इन लोगों की निगरानी में काम ये करके दिखाया है। सादिया हाजी लईक ने तो अपना फर्ज निभाया है। हाजी लईक साहब के लिए आखिरी में तीसरा बंद पढ़ूंगा, अभी पढ़ता हूँ खास तो समाप्त हो मैं। हमारे दिलों में जो जिंदा पेश करता हूँ, समाप्त हो मैं। सादिया हाजी लईक ने तो अपना फर्ज निभाया है। मेले मुफ्ती समाए साहब का है ये पावर। ताली बजाए एक मर्तबा और गौर से सुने। मेले मुफ्ती साहब का है, मेले मुफ्ती समाए साहब का है ये पावर। सारे शहर का देख लो यारो, बदला बदला है मंजर। सारे शहर का देख लो यारो, बदला बदला है मंजर। कुंड मवाली सारे देखो, कुंड मवाली सारे देखो, अपना होश उड़ाए हैं। सादिया हाजी लईक ने तो अपना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल वो
बंद अब्दुल मालिक साहब और ये तीनों शेरों के लिए एक बंद पढ़ने के लिए फिर से कह रहे हैं। तो जैसा मैं आपने सुना उससे ज्यादा सुने। इब्राहिम भाई सना मंडप वाले, इकरा मंडप वाले, उन्होंने फरमाइश की पेश करता हूँ, समाप्त फरमाए। हाजियों से ईसा के घर में पैदा हुए हैं ऐसे दिलेर, हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर, हाजी खालिद अब्दुल मालिक अब्दुल माजिद जैसे शेर। इन लोगों की निगरानी में काम ये करके दिखाया है, सादिया हाजी लाइक ने ये अपना फर्ज निभाया है। आखिरी में हाजी लाइक साहब और मेरी बहन साजिया के लिए खास तौर से पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। सब लोगों की जबानों पर है मुबारकबाद जिंदाबाद, है तो ताली बजाए एक मरतबा। सब लोगों की जबानों पर है मुबारकबाद जिंदाबाद, सादिया हाजी लाइक साहब आपकी खिदमत जिंदाबाद, सादिया अब्दुल लाइक साहब आपकी खिदमत जिंदाबाद। आपने जो जो वादे किए थे बेशक करके दिखाया है, सादिया हाजी लाइक ने तो अपना फर्ज निभाया है। अब मक्का पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, खास तौर से समाप्त फरमाए। मोहतरम हाजी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, उनकी याद में बनवा है, उनकी याद में बनवाया है बाग इन्होंने लासानी, उनकी याद में बनवाया है बाग इन्होंने लासानी। लाइक हाजी ने उलमा का देखो मान बढ़ाया है, सादिया हाजी लाइक ने तो अपना फर्ज निभाया है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।